Let's start smoky eye makeup. ठीक है, smoky eye करने से पहले what do you guys understand about smoky eyes? Smoky eyes होती क्या है? What is basically smoky? It's like in Hindi धुआं type you can say. हाँ, धुआं कैसे होता है? Blur and no. हाँ, it's like smoky मतलब धुआं. That is okay. जब हम लोग जब धुएं को देखते हैं तो उसकी इंटेंसिटी हमेशा सेंटर में होती है. सेंटर से वो डार्क होता है और साइड से क्या होता है वो ब्लरी एंड लाइट. वैसे ही हम लोग स्मोकी आइज में जाएंगे. स्मोकी आइज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक कॉर्नर को पकड़ेंगे, सेंटर कॉर्नर को, जिसको हम प्रॉपर इंटेंस करेंगे, which is my proper intense black. या if we are doing brown तो वो प्रॉपर्ली इंटेंस ब्राउन होगा इनर से. ओके, if we are doing black तो वो प्रॉपर्ली इनर से बिल्कुल ब्लैक होगा, इंटेंस ब्लैक होगा. एंड साइड से क्या होगा, लाइट. जैसे हमारा नॉर्मल धुआं होता है. धुआं कैसे होता है, सेंटर से वो जहां से उसका पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट होता है, उस सेंटर पॉइंट से वो बहुत डार्क होता है. जैसे जैसे वो फैलता जाता है वैसे वैसे वो साइड से क्या हो जाता है, लाइट. सेम विद हमारा आई मेकअप. स्मोकी आई मेकअप में क्या करते हैं हम लोग एक पॉइंट ढूंढते हैं, सेंटर पॉइंट, जहां पे हम लोग हमारे मेकअप को या हमारी आईज को प्रॉपर्ली इंटेंस करते हैं विद द कलर जो हम लोग फोकस कर रहे हैं, ब्लैक और ब्राउन एनी शेड ठीक है. उसको प्रॉपर्ली उस सेंटर पॉइंट से, उस एक पॉइंट से हम लोग इंटेंस करते हैं और साइड उसकी क्या करते हैं, ब्लरी कर देते हैं और लाइट कर देते हैं. उसको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, स्मोकी आईज. आज हम लोग क्या कर रहे हैं, स्मोकी. वी आर डूइंग ब्लैक स्मोकी. तो हम लोग क्या करेंगे, in center we will put very dark intense black color और sides को हम लोग डिफ्यूज करेंगे with the help of complementary colors जो हम लोग यूज कर सकते हैं, which is my brown color, grey color, which I can use to make intensify my eyes or make it look like real smoke मेरी eyes से आ रहा है. Smoky eyes दूर से देखने से पता चलना चाहिए कि हाँ smoky eyes क्या है. समझ आया? Smoky eye में मेन कंसर्न किस चीज का होता है, ब्लेंडिंग का. It's just blending game in smoky eye. सिर्फ और सिर्फ ब्लेंडिंग का ही गेम है पूरी की पूरी स्मोकी आई में. ठीक है, डार्क कलर को लाइट कलर के साथ कैसे मिक्स एंड मैच करके उसको अच्छे से ब्लेंड करना एंड उसको ओरिजिनल स्मोक दिखाना. इट्स जस्ट द ब्लेंडिंग गेम. सिर्फ और सिर्फ ब्लेंडिंग गेम है. जस्ट आज हम लोग जब करेंगे मेकअप, जस्ट लुक एट द मूवमेंट ऑफ माय हैंड. मैं अपना हैंड कैसे मूव करता हूं व्हाइल डूइंग माय आई मेकअप, स्मोकी आई मेकअप. सेकंड थिंग यू हैव टू नोटिस इज हाउ आई एम होल्डिंग द ब्रश. मैं ब्रश को कैसे होल्ड कर रहा हूं व्हाइल डूइंग माय मेकअप. ठीक है, आई मेकअप करते हुए मैं ब्रश को कैसे होल्ड कर रहा हूँ, किस पॉइंट से मैंने ब्रश को होल्ड किया. दिस इज माय ब्रश. अगर मैं इस ब्रश को यूज कर रहा हूँ तो मैं इस ब्रश को किस पॉइंट से होल्ड कर रहा हूँ, फ्रॉम व्हिच पार्ट आई एम हैंडलिंग इट. या मैं इसको यहाँ से होल्ड कर रहा हूँ, वेदर आई एम होल्डिंग इट फ्रॉम हेयर और वेदर आई एम होल्डिंग इट फ्रॉम हेयर. ठीक है, उसका मूवमेंट कैसा हो रहा है, हाउ I am moving my hand. मैं अपने हैंड को कैसे मूव कर रहा हूँ व्हेन आई एम डूइंग माय वर्क. उसको विंडशील्ड वाइड मोशन में यूज कर रहा हूँ, राउंड सर्कुलर मोशन में मैं अपने आई मेकअप को ब्लेंड कर रहा हूँ. यू जस्ट हैव टू नोटिस द थिंग. ठीक है, और उसी चीज को विद योर कंफर्ट जोन यू हैव टू लुकिंग एट मी हाउ आई एम मूविंग माय हैंड. मेरे को देखिए कि कैसे मैं अपना हैंड मूव कर रहा हूँ और उसके बाद अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग हाउ यू पीपल वांट टू मूव. समझ में आया? आज हम लोग क्या क्या नोटिस करने वाले हैं. How I am making my smoky eyes look original smoky. Second, how I am holding my brush. Third, what are my techniques of doing that? क्या techniques I am using while doing my eyelid. समझ में आया? Shall we start? Yes. While doing smoky eyes, हम लोग बहुत vibrant और loud colors use करते हैं. ठीक है? कुछ eyeshadow palettes ऐसे होते हैं जिनका fallout बहुत होता है. Fallout पता है क्या होता है? Fallout पता है? जब हम लोग आई शेडो लगाते हैं तो कलर जो है समटाइम्स नीचे गिर जाता है. ये जब हम लोग शिमर्स लगाते हैं तो आई शेडो कलर नीचे गिर जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, फॉल आउट. ठीक है, वी आर यूजिंग ब्लैक कलर. ब्लैक कलर हम यूज करेंगे फॉर स्मोकी आईज. व्हाट विल हैपन इज, अगर मैंने बेस पहले कर दिया और मेरा ब्लैक कलर मेरे फेस पे आया और मैंने नीचे से बेकिंग नहीं की, व्हाट विल हैपन इज माय बेस विल बी रुइंड. मेरा बेस प्रॉपर्ली खराब हो जाएगा. ठीक है, इट्स योर पर्सनल चॉइस. अगर आप लोग अपना बेस बचा नहीं पाते, कुछ लोग होते हैं जिससे वो हैंडल नहीं हो पाता. ठीक है, if you wanted to you can do your base bath में also eye makeup पहले. And if you are comfortable with and if you know how to handle the colors, तो आप लोग अपना बेस पहले कर सकते हो और स्मोकी आई मेकअप कभी भी बाद में कर सकते हो.
बिकॉज कल जितने भी लोगों ने आई मेकअप किया था मैंने देखा था बेकिंग करने के बाद भी शिमर पार्टिकल्स लोअर पूरे फेस पे थे। तो बेटर यू गाइस डू योर आई मेकअप पहले एंड बेस बाद, ठीक है? अपना बेस बाद में करो और आई मेकअप पहले करो। एंड इफ यू वांटेड टू डू इफ यू कैन यूज योर यू कैन गो फॉर बेस पहले आल्सो और आई मेकअप बाद। इट्स योर पर्सनल चॉइस, ठीक है? आज मैं बेस पहले आई मेकअप पहले करने वाला हूं और बेस बाद में करने वाला हूं। आई एम गोइंग टू डू माय बेस पहले एंड आई मेकअप बाद, या बेस पहले आई मेकअप बाद में, आई मेकअप पहले और बेस बाद। इट्स योर पर्सनल चॉइस, ठीक है? आई यूजुअली प्रेफर डूइंग बेस पहले एंड आई मेकअप बाद में, बिकॉज़ ताकि जब तक मैं अपना आई मेकअप करूं, बिकॉज़ आई मेकअप टेक्स टाइम, फेस को उतना टाइम नहीं लगता, आई मेकअप को बहुत टाइम लगता है, बिकॉज़ कलर्स को चूज करना, कलर्स को ब्लेंड करना, कलर्स की इंटेंसिटी इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, इट्स वेरी टेक्निकल, ठीक है? मेकअप में कुछ रूल्स नहीं होते, मेकअप डोंट हैव एनी रूल्स, मेकअप की कुछ रूल्स नहीं होते बिल्कुल कि ये बिल्कुल प्रॉपर रूल्स देके यही करना है सिर्फ। मेकअप में इट्स योर ओन क्रिएटिविटी, मेकअप जस्ट हैव इट्स ओन प्रिंसिपल्स, इसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं व्हिच वी हैव टू फॉलो। मेकअप के कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं होते कि ये बोल दिया तो यही करना पड़ेगा, इट्स योर पर्सनल चॉइस हाउ यू वांट इट। मेकअप इज बेसिकली क्रिएटिविटी, ठीक है? इट जस्ट डिपेंड्स अपॉन योर ओन क्रिएटिविटी हाउ यू वांट इट। समझ में आया व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है? ओके, सो आई एम गोइंग टू डू माय आई मेकअप पहले एंड बेस बाद में। बिफोर आई मेकअप you have to just sit straight. Okay. I makeup से पहले I'm going to cleanse my face properly. Cleansing मैं करूँगा. I am going to cleanse my face properly. Right. Okay, so I am going with my wet wipes, which are known as my instant cleansers. ठीक है? इनको हम लोग instant cleansers बोलते हैं. What I'm going to do is I am going to rub it on her face in round circular motion. जब हम लोग राउंड सर्कुलर मोशन से क्लेंजिंग करते हैं अच्छे से, व्हाट विल हैपन इज राउंड सर्कुलर मोशन से उसको अच्छे से क्लेंज करने से बेसिकली क्या होता है, व्हाट हैपन इज हमारा जो ब्लड का फ्लो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से फ्लो करता है और हमारी स्किन बहुत अच्छी दिखती है, स्किन में एक नेचुरल ग्लो बाहर आता है। तो हम लोग राउंड सर्कुलर मोशन से हमारे फेस पे प्रॉपर क्लेंजिंग करते हैं। देखो एक इंसान के आने से इतनी डिस्टर्बेंस हुई कि अब सब लोगों का ध्यान ही डाइवर्ट हो गया। इतने ज्यादा कंसंट्रेटेड रहो, कोई आए कोई जाए, कोई आए कोई जाए, चीज हैंडल करनी वो उसका काम है, हैंडल करेगी। कोई आने से पहले किसी पूरा गेटिंग डिस्टर्ब। हम लोग राउंड सर्कुलर मोशन में अच्छे से क्लेंजिंग करेंगे। आई क्लेंज द फेस प्रॉपर्ली। जहाँ पे पिंपल्स है उनके, जहाँ पे एक्ने है वहाँ पे आई एम गोइंग विद वेरी लाइट हैंड, तो बहुत ही ज्यादा हल्की हाथ से करो। Look at her face and look at her lips. Her lips are looking somewhere dry. ठीक है, अभी मैं क्या लगाने वाला हूँ इसके बाद मैट लिपस्टिक, तो जब मैं मैट लिपस्टिक लगाऊंगा उसके बाद क्या होगा, क्रैक साइन। Do anyone wants की क्रैक साइन उनकी लिपस्टिक लगाएं? No one wants की क्रैक साइन। So what we are going to do is हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग हम हमारी लिपस्टिक एप्लीकेशन से पहले स्किन केयर के साथ साथ हम लोग हमारी लिप केयर के साथ करेंगे, ठीक है? ऐसे लिप्स होंगे, if you have time you can exfoliate them. लिप स्क्रब्स आते हैं कहीं बार, लिप के स्पेसिफिक स्क्रब आते हैं, if you want to use specific lip scrub आप वो भी यूज कर सकते हैं। one रेमेडी है एक, जब when you are brushing your teeth ना, आपके ब्रश के ब्रिसल्स होते हैं ना, ब्रश करने के बाद उसको ब्रश को अच्छे से वॉश करो, उसको जब आपके ब्रश के ब्रिसल्स होते हैं बहुत लाइट हैंडेडली हमको सर्कुलर मोशन में अपने ब्रश के अपने लिप्स के ऊपर रब करो, बहुत लाइट हैंड से, जितना भी डेड स्किन आपके लिप्स के ऊपर से वो इजीली रिमूव होता है। एंड डोंट डू इट रेगुलरली, इसको रेगुलरली मत करना, प्रॉपर्ली स्किन ही रिमूव हो जाएगा एंड योर लिप्स विल टर्न इनटू ब्लैक। डोंट डू इट रेगुलरली, वीकली में एक या दो बार करो। व्हेन यू आर फीलिंग लाइक कि बहुत ज्यादा क्रैक्स आ चुके हैं, बहुत ज्यादा डेड स्किन हो चुकी है, अच्छे से अपना जो टूथब्रश होता है, टूथब्रश को ब्रश करने के बाद इसको क्लीन करो, उसके बाद जस्ट राउंड सर्कुलर मोशन में अच्छे से आपके लिप्स के ऊपर उसको रब करो इन राउंड सर्कुलर मोशन। इससे क्या होगा, जो भी डेड स्किन होगी वो इजीली रिमूव हो जाएगी। उसके बाद उसको अपने लिप्स को अच्छे से नरिश करो विद द हेल्प ऑफ योर लिप बाम, ठीक है?
आप में से कुछ लोग होंगे which prefer doing facial hair removing process with the help of that razors जो आजकल मार्केट में आए for women, specific for women. कुछ लोग वैक्सिंग करवाते हैं. After waxing, give your skin proper rest. Immediate after waxing या after shaving एकदम से अपने face पे makeup मत लगाओ. Just moisturize your skin बहुत अच्छे से and leave it for overnight. Next day makeup करो. जिस दिन आपने वैक्सिंग करवाई है या कुछ भी करवाया फेस पे, वैक्सिंग करवाई है, ब्लीच करवाई है, फेशियल हेयर रिमूव करवाया, उस दिन आप लोग आपके फेस पे कोई भी केमिकल प्रोडक्ट नहीं लगाओ. उसके बाद यू विल जस्ट मॉइस्चराइज योर स्किन बहुत अच्छे से एंड उसको ओवरनाइट स्टे होने दो. ओके, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे उसको हम लोग करेंगे जो भी हमारा. ओके, अभी हर लिप्स आर वेरी ड्राई एंड बहुत ज्यादा फ्लेक आ रहे हैं उनके लिप्स पे. लिप्स आर वेरी फ्लेकी, सो आई एम गोइंग टू मॉइस्चराइज देम विद द हेल्प ऑफ माय लिप बाम. ओके, I am going to nourish her lips with the help of my lip balm. So this is my lip balm. अब आपकी वैनिटी में लिप बाम होने की बहुत नेसेसरी है. Keep lip balm in your vanity. और कभी भी जब लिप बाम को यूज करो, don't directly just put on client के face पे. ये properly प्रोडक्ट क्या हो गया infected. What I'm going to use it do is proper hygiene maintain करके अपने प्रोडक्ट्स को यूज करो. What I'm going to do is let's make it a spatula. What I'm going to do is this is my field plate and this is my spatula. This is my lip balm. I'm going to scoop out. What I'm going to do is I'm going to scoop out my product. मैंने अपना प्रोडक्ट को स्कूप आउट किया जितना मेरे को लगने वाला है. ठीक है, अच्छे से मैंने अपने प्रोडक्ट्स को अच्छे से वार्म किया और इसके बाद I'm going to put it on my lips. Strawberry. So what I'm going to do is if your client is comfortable with your fingers, go with your fingers. If she is not comfortable, and even if you guys are not comfortable in touching your client, आपको नहीं चाहिए कि आप लोग अपने क्लाइंट का फेस टच करो, उसकी लिप्स टच करो. Be comfortable और ब्रश किया. ओके, मैंने अपना ब्रश किया, अपना प्रोडक्ट किया एंड ओके, लिप्स को नरिश किया. इसके बाद लेट्स मूव टुवर्ड्स अवर आई. आई मेकअप टू दैट ब्रश. वहां पे लिखा हुआ कंसीलर है उधर रखा है मैंने. ओके, सो लेट्स गेट टू आवर आई मेकअप. हमेशा जब भी पहले आई मेकअप करोगे व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कंसीलर लिया मैंने अपने फ्लैट ब्रश में. साफ करना क्लीन करना. ये मैंने अपनी शीट पे अपने प्रोडक्ट को एंड अपने ब्रश पे लिया. देन हल्का सा यहाँ से होल्ड करेंगे एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज मैंने अच्छे से आईज को प्राइम किया. देखो, शी हैज नॉट डन विद हर आईब्रो. कंसीलर लगाने के बाद क्या हुआ, जो भी एक्स्ट्रा हेयर थे उसके कंसीलर लगाने से क्या हो गए, वो हाइड हो, कवर हो गए. इफ योर क्लाइंट हैज नॉट डन हर आईब्रोज, यू कैन कवर इट विद द हेल्प ऑफ योर कंसीलर. ओके, सेम विद द अनदर आई. दोनों आईज को पैरेलली करना, अदरवाइज एक आंख में बिकॉज़ वी आर मेकअप आर्टिस्ट, राइट? क्रिएटिविटी खुद खुद के बाहर आती है. इट्स ट्रू.
क्रिएटिविटी बहुत कूद के बाहर आती है और हम लोग क्या करते हैं मिक्स मैच करने के चक्कर में जो हम लोग सिंगल सिंगल आई करते हैं, कलर जब मिक्स मैच आना शुरू हो जाता है ना तो वी ट्राई टू यूज वैरायटी ऑफ कलर्स एक आने का। ठीक है, जब इंडिविजुअल आई पे काम करोगे ना क्या होगा, एक आंख में बहुत खूबसूरत क्रिएटिविटी दिखा दो तो उधर लगे भूल जाओ कि इधर क्या क्या किया आपका, फिर एक आंख बड़ी एक आंख छोटी दिखी। तो बेटर गो पैरेलली, दोनों आईज में हम लोग पैरेलली वर्क करेंगे ताकि जो मैं इधर कर रहा हूँ साइड बाय साइड आप लोग कर, ताकि कोई भी मेरा स्टेप जो मिस ना हो। सर थोड़ा कैमरा जूम करो ना। It's already zoomed. It's properly zoomed. If you can just make it थोड़ा सा आगे, इतना क्लियरली नहीं दिख रहा है सर। मुझे तो बहुत क्लियरली दिख रहा है। Is it okay? ओके ओके। एक्सक्यूज मी सर, आपने जो अभी कंसीलर लगाया ना उसके लिए 020 ब्रश लिया है क्या? 090. 090 एक बड़ा फ्लैट ब्रश, मतलब एक मीडियम फ्लैट ब्रश जो मैं अपने स्पेसिफिक एरिया के लिए यूज करता हूं। ठीक है, और जो बड़ा फ्लैट ब्रश है वो है ये, दिस इज माय बड़ा फ्लैट ब्रश इन द शेड 020। ये मैं अपने बड़े एरियाज पे काम करने के लिए यूज करूंगा। फॉर एग्जांपल मेरा पूरा फेस, जब मैं अपने पूरे फेस पे काम करूंगा तो आई विल बी यूजिंग बड़ा फ्लैट ब्रश बिकॉज़ बड़े एरियाज में अच्छे से काम हो जाएगा। ठीक है, एंड क्विक हो जाएगा, इंस्टेंट हो जाएगा। एंड ऑन द सेम पार्ट जब मैं अपना 019 ब्रश यूज कर रहा हूं तब मैं जब स्पेसिफिक एरियाज में काम कर रहा हूं तब मैं 019 ब्रश यूज करता हूं। अगर मैं ये ब्रश बड़े एरियाज में काम करूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा और वो एरिया ज्यादा कवर नहीं कर पाएगा। जस्ट अ लॉजिक। हां, तो मैंने अपना कंसीलर लिया दोबारा से एंड दूसरी आई पे आई विल पुट द सेम कंसीलर इन सेम वे। Next time I want to prime with the help of my concealer in dabbing motion. प्रॉपर अच्छे से डैब करके। So we have to do makeup along with you. अगर मेकअप साथ साथ करना तो आईज को अच्छे से मैंने क्या किया, प्राइम। लुक एट हर आईब्रोज, शी हैज नॉट डन विद हर आईब्रोज बट कंसीलर की वजह से क्या होगा, मेरे आईब्रोज क्या हो गए, शेप में आ गए, हाइड हो गए। व्हाट डज दैट मीन? आईब्रोज की हाइड हो गए, एक्स्ट्रास हाइड हो गए, जितने भी एक्स्ट्रास थे वो सब हाइड हो गए। आई एम नॉट डन विद माय आईब्रोज, तो क्या होगा, एक्स्ट्रास भी हाइड हो गए। Now what I'm going to use is my translucent powder. I'm going to bake my eyes properly ताकि creasing ना हो मेरे eyes में। मैंने अपना TR2 लिया, I'm just placing it जहाँ मैंने अपना concealer लगाया। आपको नीचे साइड पे कंसीलर ये हम पहले अगर आपको देंगे तो नीचे साइड से भी करेंगे। नहीं, तो पूरा बेस लगाने के बाद पूरा बेस लगाने के बाद हम लोग अंडर आइज करते हैं। बिकॉज़ क्या होता है, अगर हम लोग अंडर आइज पैरेलली कर देंगे ना पूरा अटकुल को ऊपर देखते हो तो राइट से। हां, तो अगर हम लोग अंडर आइज में पहले करेंगे व्हाट विल हैपन इज मैं अंडर आइज बहुत खूबसूरत ब्लेंडिंग करूंगा। आई वांट टू यूज मेनी शेड्स ताकि वो बहुत स्मार्ट दिखे और बहुत खूबसूरत। व्हाट विल हैपन इज हम लोग फाउंडेशन भी लगाएंगे, कंसीलर भी लगाएंगे, इसमें से क्या होगा, जो यहां पे मैं ब्लेंडिंग करूंगा ना वो खत्म हो जाएगा और मुझे दोबारा से करनी पड़ेगी। अपना काम बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, पहले ही बहुत कम टाइम होता है। ठीक है, यू हैव लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम जिसमें आपको आपकी ब्राइड को रेडी करना होता है या कुछ भी आपके पास मेकअप है उसको रेडी करना है। ओके, तो हम लोग अपना काम नहीं बढ़ाएंगे,
ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू मेक आवर वर्क ओनली लेंथी, इसको लेंथी नहीं करोगे। जो चीज पहले कर सकते हो उसको पहले करो, जो चीज आपको बाद में दोबारा रिपीट करनी पड़ेगी उसको बाद में करो। ठीक है, सेम विद माय आईब्रोज। आईब्रोज चाहता तो मैं पहले कर सकता था, बट व्हाट विल हैपन इज जब मैं अपना ब्यूटी ब्लेंडर यूज करूंगा, बाय डिफॉल्ट या बाय चांस व्हाट हैपन इज मेरा ब्यूटी ब्लेंडर के अंदर आईब्रोज पे लग गया, दोबारा आईब्रोज करनी पड़ेगी। बेटर क्या है मैं आपके आईब्रोज को बाद में करूं, इजंट इट मोर गुड? Yes. तो मैं क्यों अपना काम फोकट में बना रहा हूं? इसको अच्छे से हम टू ब्लेंड माय पाउडर। पाउडर अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय आई। Just yeah. The palette which I'm going to use. I don't stick to single palette. हाँ, मैं कभी भी I personally don't use एक single palette पूरा है। वैरायटी ऑफ पैलेट्स मैं अपनी वैनिटी में इसलिए रखता हूँ ताकि जब मेरा मन चाहे मैं कोई भी पैलेट, ठीक है, मेरा कुछ ऐसा इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट कि मैं सिर्फ और सिर्फ सिंगल आई शेडो पैलेट से ही सारा मेकअप करता हूँ। ठीक है, इट्स लाइक कि मुझे जिसमें से जो शेड सुंदर लग रहा है आई जस्ट उठाया और आईज पे दिया दैट। दिस इज माय वे ऑफ प्लेइंग विद कलर्स। आपको कुछ भी हो सकता है, if you wanted to play with one eyeshadow palette, you can play with one also. If you wanted to play with multiple, it's okay. What I'm going to do is, I'm going to pick my brush in the shade 011. मैंने अपना 011 brush उठाया and sorry, I'm going to pick my brush in the shade 018 and मैंने इसमें से कोई भी lighter color उठाया to take it as a transition color. ट्रांजिशन कलर के लिए मैंने कोई भी लाइटर का शेड उठाया, व्हाटएवर शेड यू वांटेड टू, और अपनी पूरी आई पे दिया। दिया कलर, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज मैं पूरी आई पे देता हूं। मैंने ट्रांजिशन कलर अपना पूरी आई पे दिया, कोई ऐसा स्पेसिफिक एरिया नहीं है तो मैंने छोड़ा है, मैंने पूरी आई पे दिया। दोबारा से वही से कलर उठाया, बाद में देखेंगे। अगर आप लोग कुछ आई मेकअप होते हैं ऐसे विंग में जाते हैं, समर लाइक सी में आते हैं, जो लोग पूरी आई सॉकेट के अंदर रखते हैं। अगर पूरी आई सॉकेट के अंदर रखना चाहते हो तो आप लोग अपने ब्रश को ऐसे घुमाओगे फ्रॉम इनर साइड। इफ यू वांटेड विंग देना तो आप लोग उसको आउटर साइड समझा? मैंने लिया कलर और उसको इनर साइड में घुमाया बिकॉज़ आई वांटेड टू लिफ्ट द आई मेकअप सिंपली। मैंने सिर्फ और सिर्फ एक शेड दिया है eyes के लिए। Now what I'm going to do is with my brush 011 मैंने अपना 011 ब्रश लिया, उसके अंदर मैंने हल्का सा डार्कर ब्राउन को उठाया, एक्सेस को डैब ऑफ किया and I am just going to place it on the piece. मैंने अपनी आईज को इस गाइडलाइन से भी काम किया, मैंने लास्ट में डॉट दिया, फ्रंट में डॉट दिया, एक अपर में डॉट, ठीक है, एंड नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू जॉइन प्रॉपर आई अपनी अपने आप को गाइडलाइन देखो, मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ पे जोड़ना है, यहाँ पे जोड़ने के बाद यहाँ पे जोड़ना है और उसको सिर्फ ब्लेंड करना है। गिव योरसेल्फ अ गाइडलाइन एंड मैं कलर लगाने के साथ साथ ही आई एम ब्लेंडिंग इट साइड बाय साइड। दिस इज हर क्रीज लाइन, हम मैंने कलर रखा क्रीज लाइन के ऊपर ही कर दो, ऊपर ही कर दो।
बहुत हल्के हाथ से इसको blend किया। इसके बाद वाला मुझे बोलिए strictly we are doing black smoking so इसके अंदर strictly मैं black कलर दिखाया ओके हाँ वो भी उसका जैसे प्रॉपर इंटेंस आएगा और इतनी मॉडरेटली पानी वो भी यूज मैं जनरल लाइनर which I'm going to use for my smoking now eyeshadow कलर छोड़ दिया बिकॉज़ ये इंस्टेंट सूख जाता है तो इसको हाथ से ब्लेंड करना बहुत जरूरी है अगर एक बार छोड़ दिया तो वो ब्लेंडिंग नहीं होगा ठीक है मैंने अपना कलर लिया तो ब्रश होगा 070 फर्स्ट लेसिंग में डालो स्क्रीन पे ऐसे यहाँ पे मुझे डार्क चाहिए सो ये ब्लैक लाइनर लिया है यस ओके ये मैंने साथ के साथ आई एम गोइंग टू ब्लेंड इट with my brush in the shade 060 हल्का सा अपना ब्लैक पाउडर लिया मैंने ऐसे इसको डैब ऑफ किया और अब मैं ब्लैक कलर से ब्लेंड करने वाला हूँ अपने ब्राउन शेड मुझे कहाँ पे पॉइंट रखना था डार्कर पॉइंट मैंने वहाँ पे डार्कर पॉइंट और साइड को क्या किया मैंने साइड किया एंड स्मोकिंग किया उसको अच्छे से वॉश कहीं यहाँ पे डार्क दिखा डार्क जहाँ पे मैंने सोचा था जहाँ पे मुझे फेस करना था मैंने वही अब स्मोक हेड्स में आईलाइनर लगाने का कोई मतलब बनता दिखने नहीं वाला तो क्यों फालतू का राइट इसके बाद आई एम गोइंग टू प्लेस माय आईलैशेस So these are the pair of my lashes with me. ये एक first pair है which is very intense with the hair. इसकी लाइट देखो कैसे बहुत intense है एक और बात hairs कुछ नहीं होता HAIRS hairs कुछ नहीं होता ठीक है hair ही होता है चाहे number of hair हम इसको अगर इसके बाल हैं तो hairs बोलेंगे क्या कभी सिंगल बाल को बुलाते हैं क्या ये इसका हेयर है ये इसके हेयर्स है इनको हम लोग हेयर कोई वर्ड नहीं होता हेयर इज नो वर्ड कोई वर्ड नहीं है हेयर ही होता है चाहे 10 बाल हो 10 लोगों के बाल हो चाहे एक लोग का बाल हो सिर्फ और सिर्फ हेयर ही होता है ओके इस लैशेस को इफ आई लुक एट दिस लैशेस इसके जो हेयर है आर वेरी इंटेंस विद ईच अदर बहुत इंटेंस है कोई गैप नहीं है बालों ओके नेक्स्ट अगर मैं अपना आईलैश का पैर देखता हूं दिस आईलैश पैर इसमें हल्का थोड़ा बहुत गैप है एंड इट्स गिविंग अ वेरी ड्रामेटिक लुक अगर इसको हम देखते हैं इट्स काइंड ऑफ ड्रामेटिक
एंड अगर मैं अपना थर्ड पेयर देखता हूँ, इट्स लुकिंग नेचुरल, इट्स समवेयर नेचुरल आल्सो, और हमारी ओरिजिनल लैशेस समवेयर ऐसी ही। ओके, जब भी हमेशा आईलैश को चूज करो, हमेशा पतले बैंड वाली आईलैशेस ही चूज करो। कुछ आईलैशेस के बाद मोटे मोटे बैंड होते हैं, मोटे मोटे बैंड क्या होता है, जिससे मेरे हेयर जो है वो स्टिक हुए हैं, तो हम लोग बैंड बोलते हैं। हमेशा पतले बैंड वाला ही लैश लो, मोटे बैंड वाला लैश मत लो। हमेशा ओरिजिनल हेयर वाला ही लैश लो, प्लास्टिक हेयर वाला आईलैश मत लो। एक देखा होगा आता है 30 रुपए का मैक, एमएसी मैक का जितना घटिया लैश होगा वो उतना 30 रुपए में नहीं देंगे। मैक घटिया से घटिया भी अगर वो क्वालिटी को बनाएंगे ना तो 30 रुपए में नहीं देने वाले। जो हम लोग यूज करते हैं ना, प्लास्टिक के डिब्बे में आता है मैक 30 रुपए का, और वो वैसी प्लास्टिक वाली आई लैशेस होती हैं, उनको मत यूज करना। स्विस ब्यूटी के जो लैशेस हैं, दीस आर ओरिजिनल, इनमें समवेयर ओरिजिनल हेयर है। अगर नहीं है तो दे आर गिविंग मी अ टेक्सचर ऑफ ओरिजिनल हेयर। इनको देखोगे, इनको क्लिक करोगे, ओरिजिनल हेयर का टेक्सचर ही देते हैं। ओके, एक और बात, इस पर आई सॉकेट इज छोटा। अब मेरी मॉडल है, उसका आई सॉकेट अगर छोटा है, इस पर अगर मैं बड़ी लैशेस लगा दूंगा, आई लैशेस यहाँ तक आ जाएंगी, आई लैशेस यहाँ तक आ जाएंगे, और क्या होगा, मेरा आई मेकअप सारा कवर हो जाएगा। मैंने ज्यादा मेहनत किस पे की, आई मेकअप पे। आई मेकअप इज गया विद द हेल्प ऑफ माय आई लैशेस। तो मकसद वो आई मेकअप पे काम करने का। अगर आपकी मॉडल की आईज छोटी हैं, हमेशा छोटे लैशेस यूज करो, बड़े बड़े लैशेस मत यूज करो, प्रॉपर एरिया कवर होता है। ओके, हमेशा विल बी यूजिंग वेरी नेचुरल शेड्स फॉर हमारा आईलैश। यस सर, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। सबको मेरी वॉइस ब्रेक होके आ रही है, सिर्फ इनको ही आ रही है? अगर आपको आ रही है तो आपका नेटवर्क इशू है, अगर सबको आ रही है तो मेरा नेटवर्क इशू है। वैसे आपका ही होगा, मेरा नेटवर्क इशू होने का। ओके, दिस इज माय आईलैश पैड जो मैंने उठाया है। दिस इज द पैड जो मैंने सिलेक्ट किया है, ठीक है। अगर हम इस आईलैश पैड को देखते हैं ध्यान से, आगे से इसके हेयर जो है वो छोटे हैं, और पीछे से हेयर जो है वो विंग में है, लॉन्ग है और कर्व है। जब भी हमारा ऐसा आईलैश होगा, अगर हेयर आगे से छोटे हैं तो वो इनर साइड में आएगा आईलैश, और जहां से हेयर बड़े हैं वो आउटर साइड में। फॉर एग्जांपल, ये आगे से छोटा है, ये पीछे से लॉन्ग है, तो आगे से छोटा विल कम ऑन इनर कॉर्नर, और पीछे से लंबा विल कम ऑन आउटर कॉर्नर। समझ में आया? ओके, अभी मैंने अपनी लेफ्ट आई डन की है, सॉरी राइट आई डन की है। अभी मैंने अपनी राइट आई डन किया, तो मैं राइट आई के अकॉर्डिंग, दिस इज माय आईलैश पेयर। इसको मैं निकालूंगा कैसे? दिस इज माय प्लेट, दिस इज माय केस, जिसके ऊपर मेरा आईलैश पेयर है। व्हाट विल आई डू इज, इसको मैं ऐसे ट्विस्ट करूंगा, आई विल ट्विस्ट इट लाइक दिस। इसको जब मैं ऐसे ट्विस्ट करता हूं तो ये हेयर है आईलैश के, ये बाहर निकलते हैं ऐसे। देखो, आपको दिख रहे हैं बाहर? देखो ध्यान से, जब मैंने उसको उस प्लेट को ऐसे फोल्ड किया, तो ये आईलैश के हेयर है, ये बाहर को निकले। अब मैं इसको निकालूंगा कैसे? कभी भी इसको साइड से पकड़ के ऐसे मत खींचना, जो उसका बैंड है वो प्रॉपर्ली स्ट्रेट हो जाएगा और वो लग ही नहीं पाएंगे आईलैश। तो व्हाट विल आई डू इज, मैं हमेशा आईलैश के हेयर से उसको पकड़ूंगा फ्रॉम सेंटर। मैंने उसको सेंटर से पकड़ा और उसको सेंटर से ही रिमूव किया। जब मैंने उसको सेंटर से निकाला तो उसका कर्व जो है वो वैसे का वैसे का। लुक एट द कर्व, आईलैश ना ही ऐसा स्ट्रेट हो गया, वो प्रॉपर अपना कर्व पोजीशन में था। दिखा सबको? और आईलैशेस लगाने से पहले ऑलवेज मेजर द साइज ऑफ योर आईलैशेस। आई क्लोज, आई नीड टू मेजर द साइज। अगर मैं ऐसे ही आईलैश लगा देता हूं, राइट, लुक एट द आईलैश इधर जा रहा है, इसको हम लोग साइज के अकॉर्डिंग करें। ओके, व्हाट विल आई डू इज, हमेशा जब भी आईलैश को कट करोगे, विल कट इट फ्रॉम द एंड्स। हम लोग हमेशा एंड से कट करेंगे, फ्रंट से कभी भी कट नहीं करोगे। लेट्स चेक आउट। जितना एरिया एक्स्ट्रा है उतना एरिया को कट करो। सर एंड से यानी इनर कॉर्नर से आप बोल रहे हैं, जहाँ पर लैशेस कम है, लाइट है। ओके, आउटर कॉर्नर। एंड मतलब आउटर कॉर्नर। अगर मैं ये साइज को स्टिक करता हूँ तो ये साइज बराबर आता है, इट कम बिल्कुल बराबर। हल्का सा जो बैंड होता है ना वो आगे से निकला होता है, तो उस बैंड को कट कर देता है। अदरवाइज वो बैंड फिर क्या करता है, बाद में आइस के अंदर पोक करता है, चुभता है, फिर पानी आता है। ठीक है,
What will I do is now मैं अपना eyelash glue place करूँगा. I am going to place my eyelash glue. I am going to place my glue. I am going to place my glue अपने eyelash pen. And we will leave it for 10 to 15 seconds. उसको 10 to 15 seconds के लिए इसको सेमी ड्राई होने देंगे, उसके बाद हम लोग बनाएंगे. ठीक है, तब तक हम लोग हमारी इधर वाली आई को कंप्लीट कर लेंगे. Let's complete our इधर वाली. हाँ देखो. Look at this product. मैंने ये प्रोडक्ट जो है अपना प्लेट पे निकाल के रखा था. What if अपने प्रोडक्ट को मैं अपने पोमेट को मैं वैसे ही खुला छोड़ देता है के अंदर, मेरा प्रोडक्ट जो पोमेट का अंदर का प्रोडक्ट है वो सारा खराब. ये कितनी जल्दी ड्राई हो गया. ठीक है, अगर मैं ऐसे इसको खुला छोड़ देता तो मेरा प्रोडक्ट भी क्या हो जाता, ड्राई. ठीक है, इसलिए कभी भी अपने प्रोडक्ट को ओपन एयर में मत छोड़ना, व्हिच इज माय जेलर लाइनर. जेलर लाइनर को कभी भी ओपन एयर में मत छोड़ना, इट विल गेट ड्राई. ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू टेक माय प्रोडक्ट. ओके, इसको गिरे को यहाँ पे इसको ब्लेंड साथ के साथ ना. जितना मेरा ब्लेंड हो सकता है उतना ब्लेंड हुआ, उसको मैं अच्छे पाउडर से फिनिश करूंगा. मैं ये गेट फिनिशिंग करती है तो साथ आता है. प्लस न्यूक्लियर में तो रिकॉर्डिंग में बहुत दिक्कत होगी. ठीक है,
उसको मेरे सामने बैठ के करी जा रहे हो, कौन बोल रहा है? टेक डाउन थोड़ा सा। क्लास से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बात, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो मैं रुक जाता हूँ, वैसे कर हल्का सा राइटर डाउन दिया। just to make it mental. This is how my eye will go. And make it again. नहीं दिख रहा है कितना? हाँ, you can place it back. ठीक है? उससे क्या होता है? कितने national day? सर आपने ग्लू लगाया तो ग्लू लगा के कितना सेकंड आप रुके, मतलब इंस्टेंटली ग्लू लगा के हमको नहीं लगाना है? नहीं, अगर इंस्टेंटली ग्लू लगा कर लगाओगे तो डू मैस, यू गाइस कैन डू मैस, हो जाएगा वो, ओके मैस हो जाएगा, अगर सब तक कर दोगे। ओके, लेट डू, अब हम आई पर्सनली डोंट डू अंडरलाइन साथ के साथ, उसके बाद आई डू मैस। ठीक है, अभी बेस करते हैं, बैठ देखते हैं। Her skin is oily. Her skin is oily. उनके पिंपल से पता चलता है she is from oil. देखो कॉल आउट हुए हैं।
इसके बाद लेट्स गो फॉर हमारा फेस। क्लेंजिंग किया, टोनिंग के लिए आई एम गोइंग टू यूज माय रोज वाटर। शेक इट बिफोर यू यूज। ऑलवेज शेक द प्रोडक्ट्स। कभी भी स्प्रे बॉटल वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, कोई भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जो शेक देम, मेक देम एक्टिवेट बिफोर यू यूज देम। ऐसा हम लोग आईज पे कभी भी मेकअप फिक्सर या कुछ भी टोनर वगैरह स्प्रे नहीं करेंगे, इट विल डू मेस। ऐसा कौन कर रहा था जी पास से अपने क्लाइंट के? नहीं वो नहीं, एक और है ये क्लाइंट के, शी वाज रिमूविंग द मेकअप ऑफ क्लाइंट का मेकअप रिमूव कर रही थी एंड वाज लाइक यहाँ पे और मेरे को देखे सबसे अगर आई मेकअप नहीं किया हुआ है तो कर सकते हो। अभी इसको अच्छे से हम लोग ड्राई कर देंगे, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। ये मेरा है आईलैशेस, फिर देन वी कैन फेस आईलैश। इस पे लगा लूं, इस पे लगा बस। सर आईलैशेस प्रॉपर आई लैशेस के ऊपर ही लगाना है, वही लाइन पर कि थोड़ा ऊपर लगा रहे हो सर आप? आईलैशेस की हम जहाँ पे आईलाइनर लगाते हैं ना, हाँ हाँ आईलाइनर की लाइन पे लगाएंगे। ओके, थैंक यू सर। We are done with eyelashes. Eyelashes लगाना बहुत इजी है। No, no, strictly no. Okay, no. But after she get a 64 ना, D64. Last time, D was D64. It was D64. अगर 54 हो तो देखना। इनमें D64. This is D65. This is D64. Do you have any products? Next नहीं किया, मेरे को पता है last time. That's right. तो इसके बाद हम करते हैं हमारी मॉइस्चराइजिंग, ठीक है? Let's go with the moisturizer. This is the moisturizer which is recommended for all skin types. Dry भी यूज कर सकते हैं, oily भी यूज कर सकते हैं। मैंने अपनी स्किन केयर पे अपना मॉइस्चराइजर लिया, तो क्वांटिटी में क्वांटिटी। उसके बाद मैं बेसिकली स्किन केयर जो है मैं अपने हैंड से करता हूँ। She is not comfortable, I can use that. ब्रश की नहीं है, ठीक है? मैं अपना मॉइस्चराइजर लिया। I am just going to apply it on the face properly.
If you have if she wanted कि नहीं है मैंने blue pant पहना I want what will I do is अपना आई शेडो उठाऊंगा कि मैं आई शेडो पैलेट है अरे नहीं ऐसा नहीं ये नहीं है ब्लू फैमिली देख के डार्क ब्लू किया उसको लाइट ब्लू से ब्लेंड किया फिर और स्काई ब्लू से उसको और किया you will look cartoon अगर चाहते हो कलरफुल स्मोकी व्हाट यू कैन डू इज ऐसे नॉर्मल स्मोकी किया जब शी वांटेड कि अब मैंने ब्लू पहना तो मुझे ब्लू चाहिए अपने आई शेडो में से मैंने ब्लू कलर उठाया जिसमें ब्लू कलर उठाया जहां पे ब्लैक लगाया उस पे ब्लू लगा दिया दैट्स इट ऐसा नहीं होगा दो ही पैलेट अब या उसको जो ये ब्लू स्मोक है ऐसा नहीं होगा पहले डार्क ब्लू दिया मैंने बेस में ये वाला शेड बेस में दिया उसके बाद मैंने ये शेड से ब्लेंड किया उसको इससे लाइटर ढूंढा उसको अच्छे से स्मच करने के लिए आसमान नहीं बनना जो हमने आज किया बस जहाँ पे ब्लैक लगाया वहां पे सिर्फ और सिर्फ शेड देना रात से हाँ ब्लैक पे वो भी करके दिखाऊंगा ठीक है हाँ करके बता दूंगा अभी जो लोग की वांटेड टू अचीव वो लोग अचीव कर ले उसके बाद इसका हम लोग इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं ठीक है मॉइस्चराइजर को अच्छे से हम लोग स्किन के अंदर अब्सॉर्ब करेंगे मॉइस्चराइजर अच्छे से लगाया इसके बाद हम लोग क्या करते हैं I'm using this silicone based primer which is recommended for all the skin types. Silicone based जो primer है हमारा all skin type मैंने भी सीक्रेट का प्राइमर दिया जहाँ जहाँ पे मेरा ऑयल आता है उसी से मैंने अपना ट्राई कर लिया कलर अब हम करते हैं हमारी कलर ऑरेंज तो मैंने अपना ऑरेंज कलर करेक्टर लिया और जहां जहां पे आई फील लाइक शी हैज डार्क एरियाज उन एरियाज पे आई एम गोइंग टू प्लेस माय ऑरेंज कलर ठीक है these are the areas which I feel like she's dark These are the areas जो हमारे डार्क टोन को कवर करने के लिए यूज ऑरेंज कलर करेक्टर उसके बाद जो भी हमके फेस पे रेड एरियाज हैं उनको हम लोग कवर करने के लिए यूज करेंगे ग्रीन कलर मैंने ग्रीन कलर करेक्टर लिया एंड जो मेरे फेस पे रेड एरियाज है उनको यूज करेंगे ये इससे कर सकते तो these are the areas जहाँ पे she सर डर्मा और सुप्रा के साथ करेक्टर तो चेंज नहीं होगा ना वही रहेगा ना नहीं चेंज होगा डर्मा के लिए डर्मा का कलर कैरेक्टर होगा सुप्रा के लिए सुप्रा का कलर कैरेक्टर होगा आप प्लीज अपने आप को म्यूट कर लो या अपना कूलर ऑफ कर दो
मैं टिश्यू सॉरी आप वहाँ पे डस्टबिन है क्या? बहुत कचरा हो चुका है। ब्यूटी ब्लेंडर में थोड़ी भी अमाउंट वाटर की नहीं होनी चाहिए। अगर हल्का भी वाटर हो उसके अंदर जो भी प्रोडक्ट लगाया तो बाहर आ जाएगा। मैंने लिया अपना ब्यूटी ब्लेंडर। आई एम ब्लेंडिंग पहले तो ऑरेंज कलर, एक्सक्यूज मी सर, आपने ब्यूटी ब्लेंडर का क्या बोला कि वाटर जो है वो स्क्वीज करना है, कि ये ड्राई लिया है आपने ब्यूटी ब्लेंडर? पूरा स्क्वीज किया? हाँ बोल रही हूँ। ब्यूटी ब्लेंडर को हम मेकअप से पहले थोड़ा सा पानी में डीप करके रखेंगे और बाद में पूरा पानी सूखने के बाद, क्रीज करने के बाद हम यूज करेंगे ब्यूटी ब्लेंडर को। राइट, थैंक यू। ये मैंने अच्छे से कलर करेक्शन की। इसके बाद इफ यू वांटेड अल्ट्रा फिनिश मतलब कि कुछ भी ना दिखे, जीरो स्पॉट्स, बट वी कैन यूज इट। हम लोग हमारे फाउंडेशन शेड से डार्कर शेड यूज कर सकते हैं इन कंसीलर, और हमने जहाँ पे कलर करेक्शन किया है उन एरियाज पे हम लोग लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल शी इज हैविंग सिंपल ओवर देयर, तो इनको हाइड करने के लिए आई कैन यूज दिस कलर करेक्टर। बहुत कम क्वांटिटी में यूज करना। जो भी क्लाइंट का फाउंडेशन शेड होगा उससे डार्क करना। सर इधर कंसीलर शेड Yeah, it is a concealer only. It's in the shade N01. ठीक है? Now I'm going to blend it. उसको एक अमाउंट तक, लिमिटेड अमाउंट तक हम लोग ब्लेंड करेंगे। इतना भी ब्लेंड नहीं करेंगे कि जो प्रोडक्ट लगाया है वो निकल ही जाए, ब्लेंड कर करके। ठीक है, एक अमाउंट होती है। ठीक है, जब तक हम लोग उस प्रोडक्ट को अच्छे से ब्लेंड करें। जितने भी कंसर्न है उतना ही लगाओगे। हाँ, एक मीटर। Now I will be going with my foundation. Question था? नहीं, मेरे को बता दो ब्लेंडर नीचे गिर गया। P64 लिया। मैंने अपनी सीट पे उठाई, सीट पे कलर रखा एंड मेरे को मेकअप ब्लेंड कर दिया। When I use my derma, मैं हमेशा 1 ड्रॉप अपनी मेकअप ब्लेंड की लूंगा ऑन माय स्किन। मेक श्योर कोई भी क्लॉट ना रहे, हर चीज अच्छे से मर्ज हो जाए। सर ये सेम शेड सुप्रा पैलेट में भी है क्या? हाउ पॉसिबल? शेड नहीं, हाउ पॉसिबल होगा? ये डर्मा है और सुप्रा के हाँ। शेड अलग होते हैं। ओके। ऐसा थोड़ी होता है, हुडा ब्यूटी में जो शेड है वो मैट में भी होगा, या क्रायोलॉन में जो शेड है वो मैट में भी होगा। हर का डिफरेंट होता है। अब क्रायोलॉन का सुप्रा में एफएस से स्टार्ट होता है, डर्मा में डी से स्टार्ट होता है, तो उसके डी सीरीज के नंबर होंगे, इसके एफएस सीरीज के नंबर।
पिंपल्स के सब हाइड हुए, समझ में आया कैसी स्टेट क्या टेक्निक यूज की मैंने। कलर करेक्टर के बाद मैंने हल्का सा डार्कर शेड का कंसीलर, वो बम है दिखेगा। अब हम मेकअप आर्टिस्ट हम लोग मिस्टेक थोड़ी है कर दिया उसका एक बराबर, जो है वो तो दिखेगा ना। We can just hide it, हम लोग उसको खत्म नहीं कर सकते। We are makeup artists, not magician, right? इस वाला क्लाइंट करता हूँ अच्छा लगता है। तो किसी का पूरा हाइड होता है। किसने बोला? अभी इसका भी अभी इसका दिख रहा है ना बम, इसका किसी का करके दिखाऊंगा, ठीक है? इसमें भी किसी का ही दिखेगा। वो सिर्फ और सिर्फ एडिटिंग होती है आज के, इट्स जस्ट एडिटिंग, टेक्सचर को चेंज कर देते हैं, ठीक है? इसका भी हो जाएगा किसी का अगर हम लोग एडिटिंग करेंगे, ठीक है? अगर इसका एडिटिंग नहीं करेंगे तो किसी का नहीं होगा, समझ में आया? ब्लेंडेड प्रॉपर्ली डर्मा को हम लोग अच्छे से ब्लेंड करेंगे। डर्मा की सबसे ज्यादा ब्लेंडिंग में ही नीडेड होती है बिकॉज़ डर्मा इज अ ड्राई फेस, और ड्राई फेस को ब्लेंड करना है वेरी नेसेसरी। तो ड्राई फेस को ब्लेंड करोगे वो एक जगह पे पैच हो जाएगा। इसके बाद आई एम गोइंग टू पुट माय कंसीलर, क्लिक ऑन। You can use this डर्मा में से भी। I wanted to use Flicka, I personally like Flicka, तो मैं Flicka यूज करता हूँ। If you wanted to आप वो भी कर डर्मा में से। कंसीलर देखो अभी अंडर आइज मेरी ऑरेंज दिख रही है क्योंकि मैंने अंडर आइज पे किया ही नहीं था। क्यों नहीं किया था? पहले अंडर आइज पे लगाया प्राइमर, प्राइमर क्यों लगाया? ताकि क्रीजेस ना आए, क्रीजेस को रोकने के लिए मैंने प्राइमर लगाया। इस पर मैंने क्या लगाया? कलर करेक्टर। कलर करेक्टर के बाद क्या लगा देता था? फाउंडेशन। फाउंडेशन के बाद क्या लगा देता? कंसीलर। प्राइमर को किस कंसर्न के लिए यूज किया कि क्रीजेस ना आए। जितने ज्यादा लिक्विड प्रोडक्ट यूज करोगे उतनी ज्यादा क्रीजेस आएंगे। प्राइमर का काम क्या होगा फिर? जीरो। लगाने का क्या फायदा? तो जब भी हम हमारा फाउंडेशन लगाएंगे हम फाउंडेशन कभी भी अंडर आइज के नीचे नहीं लगाएंगे। कलर करेक्टर लगाया, कलर करेक्टर के बाद पूरे फेस पे फाउंडेशन लगाओ, अंडर आइज के नीचे फाउंडेशन मत लगाओ, अंडर आइज के नीचे अपने कंसीलर से हाइड करो। ओके, कंसीलर क्रीम की लेयर को बताते हैं। Zero 2 and 03 is the best shade from Flicka if you wanted to keep it in your vanity. अगर Flicka यूज करना चाहते हो अपने vanity में कंसीलर के तौर पे, you can keep 02 and 03. 02 है जो fair skin और medium skin पे चला जाएगा, जो 03 है वो dark and dusky पे चला जाएगा। बैटरी These are the areas that I put my concealer. Concealer. सर आपका, हाँ अब ठीक है। एक मिनट, हाँ जस्ट एक मिनट। आज हाइट ज्यादा मेरी शूज की वजह से लगी है, ये शूज की बहुत हाँ
ज्यादा हो सकती है। मैंने मना कहा किया। सब हाइड हुआ उसके बेस पे जो भी था। दिस इज द बेस जो मैं अपनी ब्राइडल के लिए, ये मेरी ब्राइड का बेस होता है। जब मैं अपनी ब्राइड करने जाता हूँ अपनी ब्राइड के लिए यही बेस करता हूँ। जो भी उसके स्किन पे जो भी उसके अनइवन इम्प्योरिटीज होती है उसकी स्किन पे, अनइवन स्किन पे होती है, सब कवर होगा। ये एडवांस है, इट्स नॉट आपकी स्पोर्ट्स में। लेवल 2 देखो मेरा लेवल 2 में लिखा है फ्लॉलेस बेस। पानी आ रहा है? आया समझ में? तो इसी को फ्लॉलेस बेस बोलते हैं ना। कितना है ना फ्लॉलेस। अभी बेस लगाया, बेस लगाने के बाद उसके बेस से मैंने देखा स्किन पे अंडर आई, अंडर आईज में उसको पिंपल भी प्रोमिनेंट थे। बेस लगाने के बाद दिख रहा है प्रोमिनेंट, इसको भी नेचुरल और सब हाइड हो गया। अगर वो एक शेड गोरा भी दिख रहा है ना, जब मैं अपना कॉन्टूर करूंगा ब्रश करूंगा वो अपने आप पैलेट हो जाएगा। अभी क्या दिख रहा है, अभी मेरे को गोरा क्यों दिख रहा है? बिकॉज अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ कैनवस को प्लेन किया है, एक वाइट कैनवस बनाया अपने लिए कलर्स ऐड करने हैं। जब मैं इस कैनवस में कलर ऐड कर दूंगा तब ये कैनवस बहुत खूबसूरत और नेचुरल दिखेगा। और यू आर्टिस्ट के लिए मॉडल का फेस इज लाइक कैनवस, ठीक है, और आपके प्रोडक्ट्स इज टूल्स फॉर यू। जितने अभी इट्स लाइक प्लेन तो आपको थोड़ा सा वो वैसे दिख रहा है, बट जब उसके मैं कलर्स ऐड कर दूंगा, ब्राउन कलर, पिंक कलर, शिमर हल्का सा ऐड कर दूंगा, वो बहुत नेचुरल और बहुत उसका खुद का फाउंडेशन शेड है। बस उसका फाउंडेशन शेड ही अगर वो थोड़ा सा एक लाइटर भी लग रहा है तो अपने पास हां वो सब ये है। लूज नॉट टू ठीक है। देखो अभी अगर मैंने सब चीज लगाई होती ना अंडर आइज के नीचे तो वो कितनी क्रीजेस 2 मिनट में आ जाती। देखा है सुपरा यूज करके, सुपरा लगाते ही 2 मिनट बाद ही क्रीजेस आने शुरू हो जाती है। whereas अभी मैंने डर्मा यूज किया, डर्मा लगाने के बाद और अच्छे से उसको टेक्निक से यूज किया तो क्या हुआ, क्रीजेस बहुत कम आ रही है। इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे, क्रीम टू क्रीम करेंगे ना करें। You guys want it? तो पार्टी में कैसा आता है? पार्टी में अगर तो है मेरी क्लाइंट का अच्छी क्लाइंट की शक्ल को देख के पता चल जाता है कि वो कैसी क्लाइंट है। एक नजर में पता चल जाता है कि वो कैसी क्लाइंट है। उसको अगर लाउड होगा तो चलेगा, उसको लाउड होगा तो नहीं चलेगा, वो देखने से पता चलेगा। ठीक है, ये भी माय कॉन्टूर शेड। I am using contour from Derma only. It's in the shade DJ4. DJ4 I am using for my contouring. ठीक है, give me my starter ना। पाउडर भी क्या करना चाहिए? इससे पीछे शार्प है ना? हाँ पाउडर भी क्या तो चलेगा, बट अगर मैं क्रीम कर दूंगा तो और उसके फीचर्स बहुत शार्प दिखेंगे। हाँ कर सकते हैं। अभी मैंने अपना कलर लिया, अच्छे से कलर को ब्लेंड किया। मेकअप ब्लेंड का जस्ट 1 ड्रॉप डालेंगे इसके ऊपर, सिर्फ 1 ड्रॉप डाला और मैंने उसको अच्छे से ब्लेंड किया। मेकअप ब्लेंड डालने के बाद भी इसको अच्छे से ब्लेंड किया करो। This is the brush which I can use for my liquid contouring. ये मैंने लिया अपने ब्रश पे प्रोडक्ट लिया, स्टार्टिंग फ्रॉम हर ईयर, यहाँ से स्टार्ट करते हैं।
This is how I do my control. अपने से नहीं होता, अपने से नहीं होता, प्रैक्टिस। ठीक है, हो जाएगा। इट जस्ट नीड प्रैक्टिस। अब हल्का सा उसको ब्यूटी लग रही है, आई जस्ट नीड टू प्रैक्टिस होता है ब्यूटी। मैं बेंड करूंगा नीचे। लेट्स गेट एक साइड को हम लोग अच्छे से करते हैं, फिर दूसरी साइड को देखते हैं कैसा लगता है। एक सेकंड, ये वाला लेफ्ट से कोई हमको कंप्यूटर करने का प्लान नहीं होता है इसको मैंने अपना लेफ्ट दिया कंप्लीट होने को। ठीक है, ऐसे ऐसे क्लीन करो, क्लीन करो। लोग लेता है स्विस ब्यूटी का तो पार्टी करते करते बात कर रहे हो। मैं ब्राइडल का नहीं यूज करती हूँ, पार्टी का। डार्क कलर डजंट लुक गुड। डार्क कलर्स का जमाना गया, फेस पे डार्क कलर्स का जमाना गया। पार्टी है, ब्राइडल किसकी है, डार्क कलर्स का जमाना गया। पीपल आजकल की गर्ल्स आर नॉट लाइक मुझे गोरा होना है, मुझे वो होना है, मुझे वो होना है। आजकल की गर्ल्स आर लाइक आई वांट टू स्टे इन माय नेचुरल कलर। वो पुराना जमाना था, मुझे गोरा कर दो या कुछ कर दो। ठीक है, आजकल गर्ल्स आर लाइक मोर कंफर्टेबल इन देयर ओन शेड। आजकल की गर्ल्स आर कंफर्टेबल इन शेड में। वेयर इज माय स्पैचुला? इनमें से कोई सा भी न्यू मैंने न्यू कलर उठाया था। कुछ से बॉन्ड किया। I had blended my contour and blusher एक साथ। इसके बाद हम क्या करते हैं, लिक्विड हाइलाइटर। मैंने लिक्विड हाइलाइटर लिया, दिस इज फ्रॉम Kryolan। दिस इज लिक्विड हाइलाइटर, दिस इज फ्रॉम Kryolan in the shade, what's the shade, golden beige। ओके, मैंने अपना लिक्विड हाइलाइटर लिया और अपने फेस के हाईएस्ट पॉइंट पर इसको अप्लाई किया। ये वाला हाईएस्ट पॉइंट ऑफ माय फेस। I'm just going to blend it। Okay, इस साइड में मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया। एंड लुक एट दिस साइड, लिक्विड हाइलाइटर से ग्लो। लुक एट द ग्लो विद द हेल्प ऑफ माय लिक्विड हाइलाइटर। दिख रहा है सबको? दूसरी साइड से सेम कर। मैंने अपना कॉन्टूर उठाया एंड starting from this side, you blend it साथ के साथ।
दिस इज माय लिक्विड कॉन्टूर डन। इसके बाद बारी आती है मेरा लिक्विड ब्लशर की। ब्लशर के बाद आई गो फॉर माय हाइलाइटर। These are the areas where I go for my highlight. ठीक है, इसके बाद मैं फेस को पाउडर करूँ। मेक श्योर आपका हर एक प्रोडक्ट अच्छे से ब्लेंडेड है और इसमें चैनल का तभी पाउडर अच्छी फिनिशिंग देगा, अदरवाइज पाउडर से क्या आ जाएंगे पैचेस। ठीक है, मेरा टीयर डोंट ओपन नाउ। दिस इज माय ब्रश व्हिच आई एम यूजिंग इन द शेड 021। मैंने लिया अपने ब्रश पे होगा, तो प्लीज को अच्छे से ब्लेंड करेंगे, उसके बाद हम लोग हमारा पाउडर। Now I'm going to bake her under eyes. क्योंकि मुझे अभी लोअर लैश में काम करना है, तो I'm going to bake her under eyes with the help of my translucent powder. ठीक है, अभी पाउडर वाला वर्क मैं बाद में करूंगा, पहले मैं अपनी आईज को कंप्लीट करूंगा। ठीक है, लेट्स गेट बैक टू आवर आईज। आईज को मार दो। जैसे स्टार्ट किया था वैसे वैसे एंड करेंगे। ब्राउन पहले ब्राउनिंग किया था, उसके बाद दूसरा कलर, उसके बाद दूसरा कलर, उसके बाद नाउ अब मेरा बेस हो चुका है। अब मेरे काम आने वाले हैं मेरे साइड्स। I am taking my transition color, जो मैंने transition color पहले लिया तो वही transition color लिया। Just placing the color in another before that. ब्रश नंबर 013। 013। मैंने हल्का सा ब्राउन कलर दिया, इसके बाद नेक्स्ट कलर वाज माय डार्कर ब्राउन कलर।
If you wanted to leave itna hi, you can leave itna. If you wanted to make it intensify more, you can make it intensify. That jala. इससे जो हाईलाइटर लगा है मैंने अपना जला लाइनर दिया और जला लाइनर को बताने की जरूरत I wanted कि if I'm doing proper brown smoky तो sorry black smoky तो मैं उसको proper intensify करूँ ठीक है I'm going to intensify it by adding हल्का सा black what I'm going to do is मैंने सिर्फ कलर रखा and with the same brush 013 I'm going to blend करता Have you applied it right now on waterline? no waterline के नीचे bit of brown proper black ठीक है black का जो वापस मिल जाएगी ना वापस देखो खुद लगा के तो वाटर आता खुद पे भी आता एयरबड किसके पास है I need it very badly मेरी वैनिटी के अंदर भी है इनके अंदर इसके अंदर भी है she don't want it to cry today आया okay let's complete एक आए फिर दूसरे पे जाते हैं पास में बहुत आई शैडो शिमर लिया हल्का सा आगे मैंने हल्का सा शिफा कलर ऐड किया मैंने हल्का सा पार्टिकल लिया
या अपनी ब्राइड को भी दे सकते हो। ब्लैक स्मोकियां बिना ग्लिटर के खत्म हो चुकी है, ब्लैक स्मोकियां खत्म हो चुकी है बिना ग्लिटर के। जब भी हम इनको ब्लैक स्मोकियां सब लोग बिल्कुल मैटिफाई देंगे। If I wanted to go for my bride के ऊपर भी स्मोकियां करना चाहते हो तो ये करो। This is how I do. Normal black smoky का डेमो यहाँ पे खत्म था। This is black smoky demo. Eyes closed. This was my black smoky. This is something which you can convert a black smoky into. Open. ये मैं अपनी ब्राइड को दे सकता हूँ। ठीक है। Okay, maybe let's do the same thing with candy. फिर मैं ऐसे रॉ अप्लाई किया, इसके बाद इसको हम लोग ब्लेंड करें। विद द हेल्प ऑफ माय फिंगर्स नीचे से ब्लेंड करेंगे ऊपर से। ब्राउन कलर अगेन। मैंने फ्लिका का पैलेट यूज किया, शेड 01। एक्सक्यूज मी सर, ये क्या लगा रहे हैं? ये ग्लिटर लगा रहे हैं, हाइलाइटर जैसे लगाते हैं ना हम आईज पे। अच्छा फिजा, you are going to answer every question. I am not going to answer it. उनको जाता है टीचर्स। ठीक है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज क्लास में हम लोग हमारे आई मेकअप निकालेंगे फिनिशिंग। नीचे लाइन पे भी लगाया ना, काजल नीचे लगाने के बाद I am using my blending brush और उसके बाद I am using eyes closed। इसमें हल्का सा ब्राउन कलर। अभी आई डोंट डू बेस बात है ना, ब्लेंडिंग जो है वो बेस की वजह से खत्म हो जाती है और वो दोबारा करनी पड़ती है फिर। पाउडर
Look up. Now I have to remove excess. इसके बाद हम लोग करेंगे हमारा पाउडर वर्क। पहले हम करेंगे हमारा पाउडर कॉन्टूरिंग, फिर पाउडर ब्लशर एंड देन पाउडर हाइलाइटर। क्रीम टू क्रीम, पाउडर टू पाउडर प्रिंसिपल। जहाँ पे कॉन्टूर किया था वहीं पे हम लोग हमारा पाउडर कॉन्टूर। तो हम पीछे से आगे जाएंगे, पीछे से आगे, आगे से अभी पीछे नहीं आओगे, पीछे से आगे जाओगे। This is my powder blusher. पाउडर ब्लशर जहाँ जहाँ पे फिंगर से लगाया था वहाँ वहाँ पे आज अप्लाई किया पाउडर ब्लशर। I'm mixing the two shades and मेरे बैग से मेरा हाइलाइटर निकाल दो। ओपन द डोर। एक बार डोर ओपन करो। You can come next. Okay, इसके बाद I'm going to do my highlighter. For highlighting, I am using my fluffy brush. This is my fluffy brush. I'm taking golden highlighter. क्योंकि मैंने golden ही highlighter उस पर लगाया था face पे. So I'm taking my golden highlighter and fixing it on my ear point forward. So, 011. ठीक है, इसके बाद लास्ट में अभी अप्लाई करते हैं। देखो मेरा बेस इज ऑलवेज लाइक दिस, मेरा बेस हमेशा ऐसा ही रहेगा। ना ही मैं कोई प्रोडक्ट ज्यादा अमाउंट में यूज करने वाला हूँ कि वो अलग से रिफ्लेक्ट हो फेस पे, ना ही कोई कम अमाउंट में यूज करने वाला हूँ जो दिखे। ठीक है, मेरा नॉर्मल ब्राइडल फेस पे होगा तो ब्राइडल फेस भी ऐसा ही रहेगा।
बिल्कुल नेचुरल, बहुत सटल, ठीक है। एक्चुअली इसके बाद लेट्स डू हर आईब्रोज। गिव मी पूरी ब्रश and my angled brush and my brow. Your eyebrow. 006 Kitchen इधर finish. I am taking brown color to fill her eyebrow. ये लो फोटो वैसे She don't get her eyebrows done, but हम लोग उनके eyebrows को naturally fill करेंगे. ठीक है. Keep gel eyeliner, sorry, gel mascara and liquid mascara. ठीक है. वही अब अपर लैशेस में लगाना भी जरूरी है. कभी भी आईलैशेस से पहले मस्कारा मत लगाना. हमेशा आईलैशेस लगाने के बाद ही हम लोग मस्कारा लगाएंगे. और मस्कारा हम आईलैशेस लगाने के बाद इसलिए लगाएंगे ताकि मेरी ओरिजिनल लैशेस और जो मेरी फेक लैशेस हैं वो दोनों मिक्स हो जाए और वो अनइवन ना दिखे. ओरिजिनल लैशेस नीचे दिखे और फेक लैशेस. तो हम लोग जब भी लगाएंगे हम लोग क्या करेंगे? आई लुक मैं जेल मस्कारा finish it off. इसके बाद हम लोग क्या लगाते हैं हमारी लिपस्टिक. इफ यू वांटेड टू गो ब्राउन हो गया इसका रेड लिपस्टिक रेड भी लगा सकते हो. ब्राउन न्यू चाहते हो ब्राउन भी कर सकते हो. ब्राउन डार्क चाहते हो ब्राउन डार्क भी कर सकते हो. वैसे बेसिकली क्योंकि हमारी आईज बहुत लाउड है तो हम लोग डार्क शेड के साथ नहीं जाएंगे. अदरवाइज अट्रैक्शन जो है वो रिपेल हो जाएगी. वी वांट कि हमारी आईज को ज्यादा अट्रैक्शन रहे. तो व्हाट वी विल डू इज हमको यूज कलर लगाना. गिव मी वन लिप लाइनर. What I'm going to do is I'm just going to mark the position of water. मुझे सिर्फ इतनी सी पोजीशन मार्क करने की जरूरत पड़ती है. उसके बाद डायरेक्शंस लिख दी. I'll go in the place.
मैंने अपने lips को line किया. I can't line my lips with this red lip liner because वो बहुत क्या हुआ? Okay. Let's apply lipstick. मैंने अपने ब्रश पर लिपस्टिक किया and this is not lipstick brush है. Lipstick brush है. Lipstick का lipstick. नंबर क्या है लिपस्टिक ब्रश का? ये किसकी है? लाइनर काजल कल तुमने डे नाइट में जो हमने लिप लाइनर से डायरेक्शन देखी उसी लिप लाइनर के ऊपर एक साइड कंप्लीट किया. What's the time? किसका फोन था? कभी भी आ करवाते लिपस्टिक नहीं लगाओगे, स्माइल करवाते लिपस्टिक नहीं लगाओगे. लिप्स को बंद करके ही लिपस्टिक लगाओगे. और जो एरियाज बताए थे उन्हें कैसे छोड़ते और बहुत खूबसूरत तरीका ब्राइड के ऊपर इट लुक वेरी ब्यूटीफुल ऑन हर साइड. जो भी आपकी आपकी सॉरी मॉडर्न टेक्निक्स अगर हम ब्राइड करते हैं ना, हम लोग कोई लाल लिपस्टिक, पिंक लिपस्टिक, फाइन लिपस्टिक के लिपस्टिक नहीं लगाते. हम लोग न्यूड कलर की लगाते हैं. सब मेकअप पे जाएगा और ये सब स्किन टाइप पे भी जाएगा. डार्क होगी डार्क पे भी जाएगा, लाइट मीडियम स्किन टोन होगी मीडियम पे भी जाएगा, फेयर स्किन टोन होगी फेयर स्किन टोन पे भी जाएगा. अरे बस करो अपने क्लियर पर से बात करो. मैंने वही तो बोला सिर पर से बात नहीं करना है, सेशन खत्म हो गया. सब पूछ रहे हैं फिर नहीं
यहीं पे मैं अपनी ब्राइड को रेड कलर का गारमेंट, इसी को रेड कलर का गारमेंट पहना दूंगा, इसको ब्राइड बना दूंगा, ब्राइड मेकअप भी डाल, ठीक है। ये सेम हम लोग थोड़ा ना इतना कुछ करके क्या भी तुम्हारा, हाँ आप ऊपर फिगर है, पर मुझे ऊपर मैट रखना था इसलिए मैंने ऊपर मैट रखा, मैंने हल्का सा नीचे डला के दिया। ऑन द सेम साइड मेरी ब्राइड होगी, आंखें बहुत छोटी छोटी हैं, ऊपर जगह ही नहीं है काम करने की, ना ही मैं ऊपर कटशीज करूंगा, ना ही मैं ऊपर कोई भी ग्लिटर लगाऊंगा। आई विल नॉट पुट एनी ग्लिटर ऊपर में, ना ही मैं उसके ऊपर कटशीज करूंगा। मैं नॉर्मल ऐसा आई मेकअप करूंगा, आई लैशेस लगाऊंगा। जब मैं लोअर लैश में काम करूंगा उसके हल्का सा आगे वाली साइड पे आई पुट ग्लिटर, ताकि एटलीस्ट कुछ किया हुआ दिखे, समझ आया? जैसे कर स्प्रेड हो गया वो तो नहीं होगा। लास्ट स्टेप इज माय मेकअप फिक्सर। मेकअप फिक्सर करते समय हम लोग हमेशा हमारे लिप्स को वाइटन करेंगे। आई मेकअप के ऊपर हाथ रखेंगे एंड ठीक है। हाउ द मेकअप लुकिंग? This is my way of doing makeup. This is how I do my brides. This is how I do my normal makeup. मैं कोई normal makeup भी करूँ, I don't compromise my products. मैं अपने products पे कभी compromise नहीं करता। अगर मुझे वो कम भी पे करी है, then also मैं Kryolan ही use करता हूँ। End में क्या होने वाला है? किसने makeup किया? I don't want कि मेरा नाम खराब हो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए। Usually सबसे बड़ी बात है I don't work for पैसा। It's my क्या कहते हो? Passion. I converted my passion into profession. ठीक है? It's yes. This is how we do our makeup. ठीक है, वो फोटो शूट करा सकते हैं, ब्राइड के आसपास। ये टैटू बोल दे।